Recording in progress. ओके परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो परम प्रमाण ग्रंथ श्रीमद् भागवतम है, उस श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत हमारे पूर्व आचार्यों के जो प्रेम भक्ति प्रसूत अनुभूत उद्गार और उपदेश रूप जो संग्रह है, विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में चैतन्य महाप्रभु हमें जो परम वरदान उनकी जिससे महावदान्यता प्रकाशित हुई, उस प्रेम भक्ति के परम सोपान रूप राधा दास्यम है। राधा दास्यम वास्तव में कृष्ण प्रेम का परम सोपान है हम सब जीवों के लिए। कृष्ण प्रेम अर्थात भगवान के माधुर्य का आस्वादन, सुख। तो राधा रानी के चरणों के आश्रय में जो सौभाग्य है कृष्ण माधुर्य का के आस्वादन का, वो पराकाष्ठा को प्राप्त है, सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम, अधिकतम, उच्चतम आस्वादन के कारण ही कृष्ण प्रेम का वो परम सोपान है। आर्य गुरुवृंद है, उन्हीं की परंपरा में हम अनुगत्य धर्म में व्यक्तिगत रूप से हम प्रतिष्ठित होना है। उस अनुगत्य धर्म से ही हमें जो प्रेम भक्ति का परम भाव, परम जो अंतर का अभिमान है, अंतश्चिंत अपना अभिमान के हम राधा रानी की मैं राधा रानी के चरणों की दासी हूँ। यहाँ पर सेवी का भाव, दासी भाव ही मुख्य है, नाई का भाव नहीं, बस इतना ही ख्याल रखना है। हम श्याम सुंदर की भी नायिका नहीं, है ना। ये जो सौभाग्य कि कोई कृष्ण के तो अनंत गोपियां हैं, अनंत 16,108 रानियां हैं। मैं भी एक रानी बन जाऊं या मैं भी एक गोपी बनकर कृष्ण के साथ विहार करूं। वास्तव में भगवान का जिनके साथ विहार है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति का ही विस्तार है। इस सिद्धांत को समझना बहुत आवश्यक है। हम जिस दिव्य ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं, उसमें जो उसका जो फाउंडेशन है, आधार, ये समझना बहुत आवश्यक है कि हमारा जो अधिकार है, हमारा जो परम सौभाग्य है, अधिकार अर्थात हमारा जो पोटेंशियल है, अनुगत्य धर्म से हमारी सेवा है, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति का ही विस्तार है, स्वरूप शक्ति का। विशेष रूप से गोपियां, वो राधा रानी की काव्य विस्तार है। अष्ट सखियां और जितने भी
स्वपक्ष विपक्ष अनेक प्रकार की जो गोपियां, जिनका भगवान श्याम सुंदर के साथ संगम विलास इत्यादि होता है, वो जीव तत्व नहीं है, वो भगवान से अभिन्न है। स्वरूप शक्ति अर्थात जो भगवान से उसका बिल्कुल बिछुड़ाव अलगाव नहीं। इसीलिए कहते हैं कि भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम परिकर आभरण सभी कुछ भगवान से अभिन्न है। हम बद्ध जीव जो भगवान की तटस्थ शक्ति का अंश है, जो जो विस्मरण के कारण अलगाव है हमारा, विस्मरण के कारण भिन्न भिन्न मतलब डिफरेंट, दूसरे प्रकार की शक्ति है हम। देखिए, शक्ति होने के नाते संबंध तो उन्हीं से है, उस संबंध के विस्मरण के कारण ही हमारा अनंत काल से इस भौतिक जगत पराशक्ति में हमारा आवागमन है। अब उस स्थान से हमें, क्योंकि हम भी हमारा जो हमारा स्वरूप है वो पराशक्ति रूप चैतन्य है। इस चैतन्य शक्ति और तटस्थ शक्ति के कारण होने के कारण ये संभावना है कि हम उस स्वरूप शक्ति का जो माहौल है, स्वरूप शक्ति का जो परिवेश है, भगवान का धाम, उसके भी हम अधिकारी बन सकते हैं। ये पोटेंशियल, ये क्षमता हम में है, और ये बात मनुष्य योनि में हमें समझ में आती है। फिर भी वहां पर जो हमारी सेवा का जो अधिकार है वो आनुगत्य धर्म से, ललिता विशाखा आदि जत सखी बिंद आज्ञाय करीबो सेवा चरण, इस बात को समझना बहुत, ये नहीं कि वहां की लीला को देखकर हम भी एक गोपी बनकर कृष्ण के साथ विहार कर, इस प्रकार की जो धारणा होती है वो उच्चतम सौभाग्य नहीं है। इस बात को समझना है। जैसे कोई एक दासी हो राजा रानी की या रानी की दासी, वो तैयारी करती है राजा रानी के कक्ष को, और फिर यदि तो उसका अधिकार वो समझती है ना, रानी विशेष है ना, वो रानी नहीं है। उसी प्रकार भी यदि हम इतने इतने श्रेष्ठ होते कि हम जो श्रेष्ठ है उसको रिप्लेस भी करना है। परमार्थ के राज्य में किसी को रिप्लेस नहीं करना है, जो है उनकी वो नित्य स्थिति है। राधा रानी नित्य ही राधा रानी है, कोई राधा रानी को ललिता विशाखा को रिप्लेस नहीं करता। उनके अनुगत होना है ना। हमारी विशेषता किसमें है कि जिसे हम विशेष माने उसके अनुगत हो जाए, ये सौभाग्य अर्जित करना है। तो उस अनुगत्य धर्म को अंगीकार करते हुए, जिसका हमें अभ्यास नहीं है इस भौतिक जगत में, संसार में कोई किसी के अनुगत होकर नहीं रहना चाहता। अनुगत होना भी एक औपचारिकता, एक ट्रेनिंग के रूप में, लेकिन वो गंतव्य नहीं है कि मैं अनुगत बन के किसी के रहूं, बल्कि मैं सब पर शासन करूं, मैं श्रेष्ठ बन जाऊं, मैं नुमेरो उनो, एक नंबर पे मैं पहुंच जाऊं। लेकिन ये जो प्रेम भक्ति मार्ग की जो परिपाटी है, इसमें दास दासानु 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 दासानु, तो इस परिचय में बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी है। ऐसा नहीं कि कहीं पे रुक जाना है। जैसे भौतिक जगत में तो एक सीमा आ जाती है ना, मैं सबसे श्रेष्ठ बन जाऊं, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, या पॉलिटिक्स के अंतर्गत, है ना, या घर परिवार में भी सबसे वरिष्ठ बनना, या बहुत बार तो सबसे बड़ा व्यक्ति,
यदि जो हो उम्र में, वो सोचता है कि सबसे बड़ा मैं हूँ। तो यहाँ पर बड़ा होने की जो परिभाषा है वो सापेक्ष है, एक दृष्टिकोण से है, एक समय के दायरे में है, एक अवस्था के दायरे में है। और व्यक्ति सोचता है मैं सबसे वरिष्ठ हूँ, सबसे सीनियर हूँ, इत्यादि इत्यादि अनेक मापदंडों से। लेकिन इस प्रेम धर्म में वहां पर कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं बनना चाहता, बल्कि हम सभी को खुद से श्रेष्ठ देखते हैं। इसका आनंद है। यदि हमें सबको ही खुद से श्रेष्ठ भाषे, ये कैसा कैसा इसका आनंद होगा। इस प्रकार माता पिता या भाई बहन, आत्मीय जो एक शरीर के संबंध से भी यदि हम उनको ये श्रेष्ठ पद को प्राप्त या श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त होते हैं, तो हम उन्हें श्रेष्ठ मानकर खुश होते हैं या दुखी होते हैं? उनके प्रति ईर्ष्या नहीं होती ना, आनंद होता है। परोत्कर्ष, दूसरे के उत्कर्ष को देख के आनंद होना चाहिए या ईर्ष्या होनी चाहिए? असहनम, बड़ा बुरा लगता है किसी के उत्कर्ष को देख के। तो इस ऐसे सड़े हुए दूषित धरातल पर हम जो हैं, इस धरा से ऊपर उठकर हमें उस धरातल पे पहुंचना है जहां पर हर कोई दूसरों को श्रेष्ठ समझे। फिर भी प्रेम भक्ति मार्ग में विशेष रूप से राधा दास्यम रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वहां पर जो सखी मंजरियों का जो परस्पर में जो खिलवाड़ है, जो जो आक्षेप, परस्पर आक्षेप और खिंचातानी और कटाक्ष इत्यादि हैं, वास्तव में प्रेम के ही विलास है। वहां पर ईर्ष्या वैमनस्य नहीं है, केवल रस पुष्टि के लिए श्याम सुंदर को नए 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 भाव से, है ना? क्योंकि जो प्रेम रस है वो स्टेटिक नहीं, वो एक्सटेटिक है। स्टेटिक माँ एक्सटेटिक भव है। तो वहां पर रसवर्धन के लिए ही जो प्रेम है वो स्नेह, मान, प्रणय, उसके जो अलग अलग जो लहरें हैं प्रेम समुद्र की, वो उठती रहती है। तो प्रेम समुद्र कोई स्थिर नहीं है, वो हमेशा हमेशा चलायमान, हमेशा एक्सटेटिक, स्टेटिक नहीं है। उस प्रेम राज्य में हमारा जो प्रवेश है सेविका के रूप में, जब हमारा अभिमान पूर्णतः पुष्ट होगा राधा रानी के संबंध से, राधिका दासी, तो राधा रानी की तो दासी अनेक है ना, हमारा प्रवेश भी दासी की दासी की दासी की दासी के रूप। इस बात को बस समझना है। पिछले 2 दिन पहले जो हमने इस प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद के द्वारा जो ये अद्भुत मंजरी भाव उपासना की सिद्धि के लिए जो ग्रंथ है श्री श्री राधा रस सुधा निधि, उसकी भूमिका और के रूप में और प्रथम श्लोक जो मंगलाचरण है उसका प्रारंभ ने किया। विशेष रूप से जो कहने का आशय है यही कि राधा रानी के आश्रित होना, राधा दास्यम के परम सौभाग्य से संपन्न होना, क्योंकि उस राधा आश्रय में आने से ही, राधा रानी के चरणों के आश्रित होने से ही भगवान कृष्ण की माधुरी के आस्वादन का जो चमत्कार है, चमत्कार मतलब चमत्कार मतलब रोमांच
सतत वैसा। और वो चमत्कार कोई नहीं कि एक जैसे लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, चमत्कार जैसा होता है, वो चली जाती है। लेकिन उस अवस्था में तो जो कृष्ण माधुर्य का जो आस्वादन है राधा रानी के संग में, वो सतत है, उसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते। सतत चमत्कार की अवस्था, उस सेवा, उस युगल चरणारविंद की सेवा, जो लीला विलसित परस्पर के आनंद उपभोग के साथ उस अवस्था में उनकी सेवा, एक होते हुए भी एक युगल के रूप में विराजमान राधा कृष्ण, एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलसे रस प्रेम रस आस्वादन करी। तब ये कितना दुर्लभ सौभाग्य है उस। लेकिन जब भगवान स्वयं ही सबके लिए उस परम सौभाग्य को उपलब्ध कराने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, तो चैतन्य, इसीलिए इस जो वर्तमान जो कलयुग है, ये धन्य कलयुग है, धन्य कलयुग से चैतन्य अवतार। इस कलयुग में इसी अनुगत्य धर्म से तो हमें इस मार्ग में उन महत्पुरुष को पहचानना है जो इस अनुगत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। तो जो अनुगत्य धर्म में प्रतिष्ठित है, उनके अनुगत्य में हमें भी अपने आप को लाना है। इन्हीं का अनुगत्यमय भजन, उसी को ही कहते हैं मंजरी भाव की साधना। तो ये मंजरी भाव की साधना ही चैतन्य महाप्रभु की करुणा का महा अवदान है। इस चीज को समझना है। ऐसा नहीं कि जो गोपी भाव की हम चर्चा करते हैं, वो गोपी भाव का वर्णन शास्त्रों में और जगह नहीं है, लेकिन गोपी भाव का स्वरूप जो ये मंजरी भाव का जो प्रकाश, वो चैतन्य महाप्रभु का एक्सक्लूसिव एकांतिक अवदान है। गोपी भाव से श्री कृष्ण उपासना की बात पुराणों में, तंत्र में आदि में प्रसिद्ध है ना। गोपी भाव से अलग अलग हमारे वैदिक धर्म के, जिस प्रकार आलवार, जो साउथ इंडिया में आलवार है ना, उनके ग्रंथों में भी गोपी भाव से भगवान कृष्ण की उपासना, गोदा देवी है ना, वो गोपी भाव से उनकी उपासना है। लेकिन उस गोपी भाव के अंतर्गत मंजरी भाव, ये बहुत विशेष है। चैतन्य महाप्रभु के युग के पहले भी जयदेव गोस्वामी, विद्यापति, चंडीदास आदि अनेक महत्पुरुष हुए, जिनके पदों का गान श्रवण करते थे चैतन्य महाप्रभु, कि भगवान तो गोपी भाव में ही आए ना, मुख्य रूप से राधा रानी के भाव, परमा गोपी। ले चैतन्य महाप्रभु जीवों के लिए जो उत्कृष्ट सौभाग्य है, वो मंजरी भाव से। तो महाप्रभु ने न केवल गोपी भाव से, राधा रानी के भाव से, बल्कि मंजरी भाव से भी इस कृष्ण प्रेम, राधा कृष्ण युगल युगल चरणारविंद की सेवा, युगल की सेवा का आस्वादन किया। तो चैतन्य महाप्रभु स्वरूप भगवान होते हुए भी उनका जो डिस्पोजिशन है, उनका जो अवतरण है भक्त भाव में होने के कारण आदर्श रूप में जो प्रथम मंगलाचरण का जो श्लोक है, वो बहुत गहन है। भगवान स्वयं नृत्य करते हुए रोमांचित हो रहे हैं, ये हमारे लिए आदर्श के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं कि हम भी जब उस भाव से विभावित होंगे, तो हमारी भी अवस्था वो उन्मादमय नृत्य तो इफेक्ट है ना।
नित्य कार्य है ना। और और जो संगीत है अथवा जो पुकार है महामंत्र की ना, महामंत्र ही अ, उत्कृष्ट अवस्था में जब हमारे द्वारा अनुभूत होता है या अ, उसका हम अनुशीलन करते हैं, तो अल्टीमेट इफेक्ट क्या, नृत्य नचाता है हमें, अंतःकरण को नचाता है। उसके प्रभाव से हमारा शरीर फिर उठ के नाचने लगता है। और संकीर्तन द्वारा महाप्रभु उसी के प्रभाव से फिर अ, कीर्तन द्वारा सबको आकृष्ट भी कर रहे हैं। कीर्तन अर्थात उपदेश, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही उच्च स्वर से संकीर्तन करते हुए सभी का आह्वान कर रहे हैं कि आओ, कितना आनंद। और उस आनंद को नृत्य के द्वारा प्रस्तुत भी कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के पूर्व के जो आचार्य हैं, जो महान भक्त हुए, उन्होंने सखी भाव से श्री राधा कृष्ण की सेवा का वर्णन किया है। जयदेव गोस्वामी का जो गीत गोविंद इत्यादि, विद्यापति के चंडीदास सखी भाव से उसमें राधा कृष्ण की उपासना का वर्णन हुआ उसमें। लेकिन उसमें सखी भाव के साथ मंजरी भाव की विशेषता के संबंध में कुछ नहीं बताया गया चैतन्य भाव के पूर्व के आचार्यों के द्वारा। तो ये चैतन्य महाप्रभु के ये मंजरी भाव का जो जो प्रकाश है, चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित ये रूप सनातन गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती आदि आचार्यों का ही अनन्य अनन्य मतलब विशेष, ऐसा और किसी के द्वारा नहीं, ये विशेष आविष्कार है। इस बात को मैं समझना होगा। और कितना दुर्लभ है, इसकी दुर्लभता को प्रकाशित करने के लिए ये हमें समझना होगा जब हम इस राधा रस सुधा निधि का जो अनुशीलन कृपा अधिकार से ही, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को यह अभिष्ट है, हमारी योग्यता का तो कोई विचार ही नहीं। वो हमें देना चाहते अति श्रेष्ठ वस्तु, तो हमें कितना श्रेष्ठ कितना पवित्र बनना है। जितने प्रमाण में हम इस अति उत्कृष्ट सौभाग्य का आकलन करेंगे, अप्रेज करेंगे, उतना ही हम इसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। इसकी दुर्लभता को हमें महसूस करना है, ये साधारण वस्तु बिल्कुल नहीं है। परमार्थ के मार्ग पर भी इस प्रकार की विचारधारा आज तक व्यक्त नहीं हुई। हम जैसे सौभाग्य की तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ हम कितना बढ़ना चाहते हैं, इस चाहत को बढ़ाना है। चाहत को बढ़ाना है, तो इसकी दुर्लभता अति दुर्लभ होते हुए भी इसकी पूर्ण संभावना, कोई संशय नहीं, पूर्ण संभावना है। क्योंकि अनुगत्य धर्म से चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि उनका अभिष्ट है, भगवान जिसे देना चाहते हैं उसे उन्होंने हम जैसे पतित जीवों के लिए भी संभव बनाया है। कितना दुर्लभ, इसका विचार तो कीजिए। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु। उसमें सातवां जो मनु, वैवस्वत मनु, उसकी 28वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में भगवान कृष्ण रूप से, है ना, स्वयं रूप से प्रकाशित होते हैं, आविर्भूत होते हैं। और उस द्वापर के अंत में स्वयं भगवान फिर ब्रज लीला, ब्रज लीला में क्या होता है? कितना दुर्लभ, ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार 4.32 करोड़
4 करोड़, हाँ, या 432 करोड़, 432 करोड़, एक्चुअली 864 करोड़। कोई पूछे कितने समय बाद में स्वयं रूप से भगवान का अवतरण है धराधाम पर, इस ब्रह्मांड में। ब्रह्मा जी का एक दिन अर्थात 24 घंटे, कितना हुआ? 832 करोड़, 864, 8.6। अब ये तो बड़ी कल्पनातीत है ना एकदम। हम इतने वर्षों का क्या अंदाज लगा सकते हैं? लेकिन समय की नित्यता में, और हम भी नित्य हैं, आत्मा तो अजर अमर है ना, तो फिर कितना ही काल उसमें दे दो, कुछ नहीं ना। अनंत काल के अंतर्गत अरबों खरबों वर्ष भी कितने, लेकिन हम तो इस भौतिक धरातल पर सापेक्ष, समय के सापेक्ष में ही जीते हैं। हम कभी खुद को बूढ़ा मानते हैं, रोगी मानते हैं, कभी छोटा या बड़ा, लेकिन जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। हम अपने इस शाश्वत स्वरूप के अनुरूप, दिव्य स्वरूप के अनुरूप उस दिव्य रूप को कब पाएंगे? दिव्य चिन्मय देह को प्राप्त करने के लिए ये जो सौभाग्य हमें महाप्रभु देने आए हैं। तो ब्रज लीला में जब भगवान विशेष रूप से परम प्रेमवती हमारी स्वामी श्रीमती राधा रानी की जो प्रेम रस माधुरी, राधा रानी का जो प्रेम माधुरी की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति को थे स्वामी राधा रानी, और रस मूर्ति है, अखिल रसामृत मूर्ति है श्याम सुंदर। तो राधा रानी की जो प्रेम रस माधुरी, भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुख का, इस सूत्र को हम हृदयंगम करें कि भाव राधिका माधुरी, राधिका की माधुरी क्या है? प्रेम माधुरी, प्रेम माधुरी सिंधु राधा रानी। तो भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुख का, राधा रानी को अपने प्रेम के भाव से, प्रेम के, राधा रानी का जो प्रेम है उसका माधुर्य कैसा है, अर्थात राधा रानी अपने प्रेम से श्याम सुंदर जो रस सिंधु है उसका आस्वादन करती है। तो राधा रानी के प्रेम का माधुर्य कैसा है, उससे भगवान चमत्कृत हो जाते हैं। चमत्कृत होकर कहते हैं कई क्षण राधा प्रेम, कई क्षण राधा प्रेम, और कई क्षण मोर मधुरिमा, कई क्षण भावे तेहो भोर। भोर मतलब जब कोई व्यक्ति किसी आनंद आनंद से अभिभूत होता है तो उसे ही भोर कहते हैं ना, भोर हो जाता है। तो राधा रानी की इस प्रकार की अवस्था को देखकर भगवान जो स्वयं रस सिंधु होते हुए भी जो प्रेम सिंधु, प्रेम मूर्ति राधा रानी की प्रेम रस माधुरी का आस्वादन करने के लिए लोलुप होते, मतलब श्याम सुंदर राधा रानी बनना चाहते हैं। करे जो सौभाग्य इनका है, मुझे इस सौभाग्य को पाना है। जो श्याम सुंदर सबके ही स्रोत हैं, फिर भी वो अपने उस स्वरूप में कृष्ण रूप से राधा रानी का जो प्रेम रस की जो माधुरी, उसका आस्वादन करने में अपने आप को अक्षम समझते हैं, अक्षम पाते हैं बस। तो इन 3 वांछाओं को पूर्ण करने के लिए, 3 वांछाओं का जब उदय उनके हृदय में हुआ, तो वो राधा रानी की कांति और भाव को अंगीकार करके इसी उसी द्वार के बाद में परिशिष्ट रूप, इसलिए जो चैतन्य लीला है वो कृष्ण लीला का परिशिष्ट है। परिशिष्ट मतलब एक्सटेंशन।
तो उसी मुख्य इन 3 वांछाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से इस द्वापर के ठीक पीछे वाले कलयुग, जो वर्तमान हमारा कलयुग है, उसकी प्रथम संध्या में गौरांग रूप में नवद्वीप में अवतीर्ण हुए। तो इस प्रकार प्रत्येक कल्प में ऐसा होता है, ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में श्री कृष्ण लीला के परवर्ती कलयुग में गौर लीला होती है। और शास्त्र में बताएं कि इस नियम का व्यभिचार नहीं होता। तो हम जिस वर्तमान युग में है वो चैतन्य महाप्रभु ही 500 सवा 500 वर्ष पहले ही बिल्कुल ताजी, एकदम एक्टिव परंपरा, और वो सौभाग्य हमें मिल रहा है। तो अब विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु का उस दृष्टि से यदि हम विचार करें कि चैतन्य महाप्रभु इस उन्मादमय अवस्था, प्रथम श्लोक में जो उन्मादमय भगवान जो रोमांचित हो रहे हैं, वास्तव में करुणा लुटा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु उस महावदान्यता को प्रकाशित कर रहे हैं कि भक्ति भाव में आकर ऐसी अवस्था हमारी भी संभव है, हम भी उस अवस्था को प्राप्त करें। मंजरी भाव में अपने आप को प्रतिष्ठित करते हुए महाप्रभु का ये जो लीला है, उसमें कभी वो राधा रानी के भाव में है, गोपी भाव में, कभी मंजरी भाव में उनके प्रलापन है, उनका चिंतन है। तो नित्य जो उन्माद है वो हम सब जीवों को आकृष्ट करने के लिए, तो भगवान ने इस चैतन्य रूप को धारण किया। उसमें अंतरंग कारण अवश्य ही है ना, निज गुढ़ कार्य तुम्हारे प्रेम आस्वादन, ले आनुषंगिक रूप में उन्होंने पूरे त्रिभुवन को प्रेममय कर दिया ना। तो हमारा जो प्रेममय अवस्था को प्राप्त करना, वो मंजरी भाव अपने हमारे स्वरूप के अनुरूप जो परमतम सोपान है, वो मंजरी भाव से, मंजरी भाव में प्रतिष्ठित होकर मंजरी रूप की प्राप्ति, राधा रानी की किंकरी सेविका के रूप में, इस सौभाग्य को उन्होंने प्रकाशित किया। तो चैतन्य महाप्रभु की उस दिव्य उन्मादमय अवस्था को देखकर यदि कोई समीक्षा करे, अरे ये भगवान का कैसा रूप, तो समीक्षा यदि विचार करे तो कि भगवान और इस अवस्था में जो विचित्र विचित्र अनुभव चैतन्य महाप्रभु को होते हैं, गंभीरा की लीला में ऐसी पीड़ा और ऐसा मतलब विरह, व्याकुलता, उन्माद इत्यादि, लेकिन जीव जीवों जीवों पर करुणा करने के लिए महाप्रभु की जो इतनी करुणा का विकास हुआ, उसका मूल कारण क्या? उसके मूल कारण में भी तो हमारी स्वामिनी है ना, राधा रानी के भाव की ओढ़नी ओढ़कर ही उनकी ऐसी अवस्था हुई जिसके प्रति आकृष्ट होकर जगत के सभी जीवों का परम कल्याण हुआ, है ना। तो रसराज महाभाव दुई एक रूप, रसराज स्वरूप श्याम सुंदर और महाभाव स्वरूप श्रीमती राधा रानी जब मिलित हुए, दुई एक रूप, तो जीव जगत के उद्धार में कितनी उसकी उत्कंठा। हम शिष्टाष्टकम का जब अनुशीलन कर रहे थे, उसमें चैतन्य महाप्रभु के जो उद्गार है, वास्तव में जीवों के परम कल्याण को ही, वो तो उनके सहज उद्गार है, लेकिन हम सभी के लिए तो परम महा उपदेश के रूप में प्रकट हुए।
एक साधक के रूप में, एक भक्त भाव में शिष्टाष्टकम के जो उद्गार है वो वास्तव में महाप्रभु की महावदान्यता है। किस भाव में विभावित होकर हम सभी को, किस प्रकार हम उस कृष्ण प्रेम के परम सोपान राधा रानी के दास्य रूपी परम प्रयोजन, उस परम सौभाग्य को हम सिद्ध करें इसी जीवन में। उसके लिए हमारी जो मनस्थिति, हमारा, हम कितनी इस अति श्रेष्ठ स्थान अवस्था को प्राप्त करना है हमें, इसके लिए हम नितांत अयोग्य, पतित इत्यादि होते हुए भी हमें संबल मिलेगा कि नहीं, अब तो मुझे पवित्र होना है, अब तो मुझे उस श्रेष्ठ सौभाग्य जो दिया जा रहा है उसके लिए मिनिमम, यदि हम इस जीवन में एक जीवन यदि भगवान के लिए न्यौछावर करें, इतना तो उत्साह है, इतनी तो तैयारी मनुष्य रूप में हमें करनी चाहिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस मंजरी भाव को उन्होंने प्रकाशित किया, तो उसी का दान देकर हम सभी जीवों को वो परम सौभाग्य देना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की उस करुणा का जो मूल आधार क्या है? श्रीमती राधा रानी की इच्छा। राधा रानी परम उदार है, वो राधा रानी अपने चरणाश्रित सभी को वो परम सौभाग्य प्रदान करना चाहती है, और वो चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से हुआ। भगवान जब स्वयं ही राधा रानी के भाव से विभावित हुए, तो फिर वो अपने आप को नहीं रोक पाए, उन्होंने सभी के लिए इस प्रेम भंडार को खोल दिया। तो यहाँ पर प्रथम श्लोक में जो मंगलाचरण के साथ प्रबोधानंद सरस्वती तो उस सौभाग्य को स्वयं भी अंगीकार किया है, स्वरूप तो जिस प्रकार का निरूपण किया कि वो सखी है, जो नाम का निरूपण किया था ना, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जिस सौभाग्य को प्रकाशित किया मंजरी भाव से, तो वो अपने आप को भी मंजरी भाव से विवाहित एकमात्र राधा रानी के दासता को ही चरम सौभाग्य, चरमतम प्रयोजन साध्य के रूप में निरूपण किया इस ग्रंथ में। तो राधा रानी के कि दासी होने का जो भाव है उनके हृदय में, अनेक प्रकार के उसके जो विलास है, अनेक प्रकार की जो सेवाएं हैं, उस प्रकार की तरंगे उनके हृदय में जागृत हो गई। तो उस दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि ये जो श्री राधा रस सुधा निधि जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय जो मंजरी भाव की चरमतम अभिव्यक्ति हुई है। मंजरी भाव से भावापन्न, मंजरी भाव से संपन्न साधक के हृदय में किस प्रकार की कामना या संकल्प, किस प्रकार की एस्पिरेशंस, लालसाएं उत्पन्न होती है, उसका अद्भुत निरूपण इस ग्रंथ में हम श्रवण करेंगे, है ना। एक प्रकार उस भाव का माधुर्य कैसा है, और विशेष रूप से इस इस बात को दृष्टि रखते हुए कि वो जो मंजरी भाव की माधुर्य का जो प्रकाश होगा,
वो हम सब, उसके हम सब अधिकारी हो सकते हैं। कोई डिस्टेंस नहीं कि भाई जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी तक सीमित है, मूवी के जो पात्र उन तक सीमित है। कृष्ण लीला में जो गोपियों के साथ जो भगवान का खिलवाड़ है, वो गोपियों का सौभाग्य है। उसमें हमारा प्रवेश कैसे है, हमारा प्रवेश और हमारा क्या योगदान है, वहां पर हमारा पार्टिसिपेशन किस प्रकार का है, उसको यहाँ पे व्यक्त किया है। तो इस राधा रस सुधा निधि के अनुशीलन में हम ऐसा अनुभव करेंगे कि ये सौभाग्य, इसी सौभाग्य को हमें पाना है जो अनुमोदित है, जो ऑथोराइज्ड है। कृष्ण की नायिका के रूप में नहीं। गोपी गोपी गीत हम गाते हैं, या जो श्रीमद् भागवतम में या दूसरे शास्त्रों में वर्णन है, उससे ये वर्णन बड़ा अनूठा है। मंजरी भाव ही हमारा अधिकार है अनुगत्य धर्म से। इसके लिए ये ग्रंथ बड़ा अनूठा है। तो मंजरी भाव को पाकर और फिर किस प्रकार उसके जो विशेष रहस्य हैं, अनेक प्रकार की जो अटकलें हैं, विलास है, हमारा जो इंगेजमेंट है वहां पर, वो किस प्रकार का है, उससे हम अवगत होंगे। और किस प्रकार निकुंज मंदिर में श्री राधा श्याम सुंदर चरणारविंद की सेवा, उनको सुखी करने का ही एकमात्र उल्लास, ये जब हम धारण करते हैं इस भाव से, तो अल्टीमेटली इस ग्रंथ में राधा रानी के परम सौभाग्य, राधा रानी स्वयं सौभाग्य, जैसे सौभाग्य लक्ष्मी कहते हैं ना, उसमें राधा रानी हमारी है प्रेम लक्ष्मी। तो उस प्रेम भाव को, उस में राधा रानी की दासी हूँ, राधिकार दासी यदि है अभिमान, इस प्रकार का हमारा जो प्रेम का भाव है, इस सौभाग्य से संपन्न होकर हम कब होंगे सौभाग्य से संपन्न, जब हम राधा रानी का जो तत्व है, राधा रानी का की जो महिमा है, उनका प्रेम, उनका रूप, गुण, लीला, उसकी उसका प्रकाश हम यहाँ पर पाएंगे। राधा रानी से हमारा संबंध है, इस सौभाग्य की उज्जवलता, इस सौभाग्य की जो गरिमा है, महिमा है, फिर तो अभिमान होगा नहीं। किसी अति श्रेष्ठ वस्तु के साथ हमारा संबंध है, उस उस अति श्रेष्ठ संबंध के सामने बाकी सब संबंध तो फीके पड़ जाएंगे। तो उसी दृष्टि से बताया कि इस ग्रंथ के अनुशीलन में हम इतना इतना डूबने लगेंगे, डूबना ही चाहिए, है ना। एक प्रकार की धारा है, गंगा की धारा ना, अलकनंदा, कल 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 भर, उसी प्रकार ये इस ग्रंथ में जो प्रवाह है, उसी प्रकार का दिव्य है। हम बहते चले जाएंगे, उसमें डूबते चले जाएंगे, और डूबते चले जाएंगे तो फिर जिस प्रकार गंगा में कोई बार बार स्नान करे तो क्या होगा, उसका अंतर बाहर दोनों पवित्र होने लगेंगे। तो ये जो हम यत्पाद संश्रय सूताम, जो श्रीमद् भागवतम में कहा है, मुनय प्रशमान सद्य पुनंती उपस्पृष्टा स्वर धुनि आपोनु सेवया। स्वर धुनि मतलब गंगा में स्नान करने, बार बार अवगाहन करने से पवित्र होता, लेकिन ये जो राधा रस सुधा निधि,
और इसके जैसे ही जो ग्रंथ है हमारे, जो मंजरी भाव की उपासना, मंजरी भाव को तो प्रकाशित करते हैं, उसके प्रति हमें आकृष्ट करना चाहते हैं। उसमें यदि यदि जब हमारा प्रवेश हो ही रहा है, तो इस एक चीज का तो निर्धारण है कि जो हमारी जो माया मलिनता है वो अतिशीघ्र दूर होगी। माया मलिनता फिर हमारे सिस्टम में रह नहीं सकती। कर्मणा मनसा वाचा, इतना बड़ा सौभाग्य, इतना बड़ा खजाना हमारे लिए खोला जा रहा है, हम खींचे जा रहे हैं, हम खींचे चले जाएंगे इसमें, तो फिर हम द्वेष किससे रखेंगे? अपने अपने अति उन्नत सौभाग्य को समझकर हम, हमारे हृदय में जो मलिनता है अनेक प्रकार की, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी विकार, जो हमें संसार के दूषित संबंध में, आवेश में जकड़े रहते हैं, जकड़े हुए हैं, वो छूट जाएंगे, अति शीघ्र छूट जाएंगे। और हम इस ब्रज रस साधना, मंजरी भाव रूपी साधना की योग्यता, योग्यता कृपा योग्यता को हम प्राप्त करेंगे। इस निश्चय और इस विश्वास, इस श्रद्धा को ही हमें सिद्ध करना है बस। तो जो चैतन्य महाप्रभु का जो मंगलाचरण के साथ में है ना, जो इस दिव्य वस्तु को देने आए हैं, उनको प्रणाम किए बिना, उनको एक्नॉलेज किए बिना किस प्रकार आगे ये ग्रंथ का प्रारंभ हो सकता है। इसी के लिए श्री श्री राधा रस सुधा निधि जो अद्भुत शीर्षक है, शीर्षक भी बड़ा अद्भुत है, तो ग्रंथ प्रारंभ कर रहे हैं और इस श्लोक में अपने परम अभीष्ट चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करके मंगलाचरण कर रहे हैं। चैतन्य चेतामृत में भी कृष्णदास कविराज कहते हैं ना कि ग्रंथ आरंभ करने के पहले ग्रंथेर आरंभे करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। मंगलाचरण के अंदर गुरु वैष्णव और भगवान का स्मरण करते हुए, तो यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु वो तो परम गुरु है ही है, और चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं वो सभी वैष्णव हैं, और वो तो स्वयं भगवान भी है। एक साथ तीनों का कहने का तात्पर्य है कि चैतन्य महाप्रभु की पूर्णतम कृपा को प्राप्त है ना प्रबोधानंद सरस्वती, तभी तो उस पूर्ण कृपा के कारण ही ब्रज की जो साक्षात माधुरी, ब्रज की माधुरी कौन है? हमारी स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी। ब्रज का माधुर्य, माधुर्य मूर्ति, कृष्ण तो है रस मूर्ति। एक प्रेम में ही तो माधुर्य है ना, प्रेम के बिना उस रस का आस्वादन या उसके माधुर्य का आस्वादन नहीं हो सकता। तो राधा रानी का जो भाव है, राधा रानी के भाव रस और लीला माधुरी में इनका चित्त प्रविष्ट हुआ है प्रबोधानंद सरस्वती का। महाप्रभु की कृपा के बिना तो ये संभव नहीं है। यही बात यहाँ पे हमें समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की कृपा को धारण करके ही राधा रानी का जो भाव इत्यादि उनके चित्त में प्रकट हुआ है, उसमें वो डूब रहे हैं। तो ये भाव एक साधक के रूप में, एक आचार्य के रूप में हम सबके लिए प्रकाशित किया है। अपने जिस भाव से आपन्न है प्रबोधानंद सरस्वती, उस भाव का ही उन्होंने प्रकाश इस राधा रस सुधा निधि ग्रंथ में किया है। तो एक प्रकार से
तो राधा दास्यम जो रस है, राधा रा, राधा दास्यम या मंजरी भाव उपासना के जो उपासक हैं, उन पर बड़ी कृपा की है ना, और अपने अनुभवों को व्यक्त किया है उन्होंने। अपने अनुभवों से जो आस्वादन किया है मंजरी भाव से, उसको यहाँ पे उड़ेला है। किस प्रकार उस भाव से वो श्री श्री राधा कृष्ण के अति दिव्य माधुर्य का वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार उनकी अनेक प्रकार की लालसामयी सेवाओं को व्यक्त करेंगे, जो जो भी उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो वास्तव में जिस लालसामयी प्रार्थना का आज जो किया, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर है, ये सहज प्रेरणा हुई। वैसे समय का भी, क्योंकि हम आज आने में कुछ विलंब हो गया किसी कारण से, लेकिन जो कुछ भी हुआ उत्तम ही हुआ कि राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जो ये लालसामयी जो सेवा है, सेवा प्रार्थना है, तो इस राधा रस सुधा निधि में हम अनेक प्रकार की लालसामयी सेवा प्रार्थना ही उसमें भरी पड़ी है। श्री श्री राधा रस सुधा निधि तो राधा रानी के चरणों के आश्रय में ही हम इसका अनुशीलन, इसका आस्वादन करेंगे। तो इसीलिए मंगलाचरण में महाप्रभु उस चीज को जो देने आए हैं, स्वयं उन्होंने उसका आस्वादन किया। स्वयं उनका आस्वादन करने से उनकी जो अवस्था हो रही है, वो हम सबके लिए आदर्श रूप में। वैसे भगवान किसी के आदर्श नहीं होते। क्यों नहीं होते भगवान किसी के आदर्श? कि भगवान तो सेव्य है, हम तो सेवक हैं। आदर्श करने का मतलब उस अवस्था को या उस पद को प्राप्त करना। हमारे जो आदर्श है, हमारे आचार्य गुरु वर्ग है, क्योंकि स्वरूपतः है हमारे आचार्य गुरु सभी भगवान के सेवक ही है ना, राधा रानी की चरणों की किंकरिया ही है। तो हमें भी तो कैंकर्यत्व को प्राप्त करना, इसलिए गुरु वर्ग हमारे आदर्श है। लेकिन यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु स्वयं उस मंजरी भाव से आपन्न होकर हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो ये उनकी महती करुणा ही है ना, उन्होंने अपनी भगवत्ता को छुपाकर भक्त भाव में आकर विभावित विभावित होकर हम सबके सामने प्रस्तुत करें उसी मूर्ति का चिंतन। अपनी भगवान श्री कृष्ण ही ब्रज में अपनी जो अपूर्ण जो तीन इच्छा, तीन प्रकार की वांछाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए ही महाभाव में ही हमारी राधा रानी के भाव में भाव के साथ कांति को अंगीकार किया है और गौर बने। तो जो श्याम है, श्याम किशोर भयो नव गौरा चैतन्य जाको नाम, पीतांबर स्वभाव दिखावे कटी को पीन कसई, गौर कृष्ण की दासी मीरा रसना कृष्ण बसे। तो ये जो मूर्ति जब जीव गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु का वर्णन मीराबाई के प्रति किया, तब मीराबाई के हृदय में भी, अरे जिन श्याम सुंदर को के लिए तुम वृंदावन आई हो, वो तो अभी अभी लीला करके चले गए। चैतन्य महाप्रभु की महिमा का गान मीराबाई ने इस भजन में किया कि गौर कृष्ण की पीताम्बर स्वभाव कट्टी कोपी न कर सके। तो गौर लीला में यही तो हुआ ना। वृंदावन लीला में तो जो राधा रानी के भाव की जो माधुरी, उसके दर्शक दर्शक बने रहे। राधा रानी की क्या अवस्था हो रही है ना। लेकिन
राधा रानी की भाव माधुरी के, देखिए गौर लीला में तो वे राधा रानी की भाव कांति स्वयं ही ग्रहण कर लिया। उस भाव का गुरुत्व तभी समझा उन्होंने। तो राधा रानी की भाव माधुरी ने इतना आकृष्ट किया, इतना मतलब कि जो तत्व में तो ब्रज के अखंड अद्वैत ज्ञान तत्व भगवान श्री कृष्ण, हम स्वयं भगवान जिसे कहते हैं, भगवान अर्थात सर्व समर्थ, लेकिन उस रूप में भगवान जो सर्व समर्थ, उस रूप में उस चीज से वंचित रह गए कि श्याम सुंदरी फिर गौर सुंदर बन गए। इसलिए गौर सुंदर, इसीलिए कहते हैं कि राधा कृष्ण एक आत्मा, दोनों ही भगवान है, लेकिन फिर भी जो उनका जो डिस्पोजिशन है, एक रस रूप है, एक प्रेम रूप है। तो रस रूप होते हुए भी प्रेम रूप बनना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रेम रूप हमारी स्वामिनी है उनके सौभाग्य को विशेष मानते हैं श्याम सुंदर। अरे खुद को जो सुख मिल रहा है उसमें संतुष्ट नहीं, उसमें तृप्त नहीं, दूसरे की थाली में अधिक घी लगता है, नहीं वास्तव में घी अधिक है ना, क्योंकि उस प्रेम राज्य में द्वैत नहीं है। संसार में तो हमें दूसरे की थाली में जो घी अधिक दिखता है, भले नहीं हो, लेकिन वो दिखता अधिक है। लेकिन प्रेम राज्य में तो जहां अधिक दिखता है वहां अधिक है। तो इस प्रकार श्याम सुंदर गौर सुंदर में रूपांतरित हो गए। तो इस किस प्रकार गौर सुंदर रूप में भगवान का प्रकाश है, इसकी एक छवि व्यक्त कर रहे हैं इस मंगलाचरण में। मंगलाचरण को हम पुनः वाचे निंदन, ये कंठस्थ करने के लिए है ये श्लोक। निंदन्तम निंदन्तं पुलकोत्करेण विकसन्नीप प्रसून्न छविम। एक एक शब्द का अर्थ जब स्पष्ट होगा ना तो बहुत रोमांच होगा इस श्लोक में। निंदन्तं पुलकोत्करेण विकसन्नीप प्रसून्न छविम। छवि, ये शब्द बड़ा प्यारा है। छवि अर्थात रूप, भगवान की दिव्य छवि। बड़ी कभी कभी विडंबना होती है कि भगवान की इतनी दिव्य छवि को भी वो किस प्रकार अरूप करके मानते हैं। जो जो दिव्य, जो प्रकाशित हो वो छवि है ना, छवि ही प्रकाशित होती है। तो जो भगवान का जो प्रकाशित रूप है वो इतना उत्कृष्ट है। तो जो निराकारवादी है या जो छवि, वो किस प्रकार भगवान की इस दिव्य छवि के प्रति आकृष्ट नहीं होंगे। सभी को आकृष्ट किया ना महाप्रभु ने, इतना अद्भुत वर्णन। कोई कोई छवि नाम भी रखते हैं, किसी का नाम छवि सुना है? छवि नाम होता है ना किसी का। छवि मतलब रूप, बहुत सुंदर हो तो छविवत कहते हैं। तो यहाँ पे महाप्रभु की भी निंदन्तं पुलकोत्करेण विकसन्नीप प्रसून्न छविम प्रोद्वीकृत्य भुजद्वयं हरिहरि इति उच्चैः वदन्तं मुहुः। नृत्यन्तं द्रुतमश्रु निर्झरचयैः सिञ्चन्तमुर्वितलम् गायन्तं निज पार्षदैः परिवृतं श्रीगौरचन्द्रं नुमः। तो हमारी इच्छा है कि इस सत्संग में जितने भी श्रवण कर रहे हैं सभी इस श्लोक को कंठस्थ करें। एक एक अद्भुत महाप्रभु की जो भाव भंगिमा है, उनके रूप को प्रकाशित कर रही एक सुंदर छवि अंकित की है। और प्राय हम देखते हैं कि जितने भी ग्रंथ हमारे गोस्वामियों ने लिखे हैं, राधा कृष्ण की उपासना को ही प्रकाशित करते समय चैतन्य महाप्रभु का भी स्मरण उसमें किया ही है। तो ये रीति है, क्योंकि राधा कृष्ण मिलित रूप ही तो है ना महाप्रभु। तो किसी भी ग्रंथ के वर्णन में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन
ये सहज हो जाता है। और विशेष रूप से राधा रानी की गूढ़ महिमा का कीर्तन करने जा रहे हैं राधा रानी की, तो उसमें गौर करुणा के बिना कोई राधा रानी की गूढ़ महिमा का कीर्तन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसी बात का निरूपण हमारे प्रबोधानंद सरस्वती जी ने ही एक दूसरा ग्रंथ लिखा ना, चैतन्य चंद्रामृतम, उसमें इस चीज का निरूपण किया है, जहाँ पे वो लिखते हैं कि यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा तथोत्सर्पति हृदयकस्मात् श्री राधा पदाम्भोज सुधाम राशि श्री राधा पदाम्भोज सुधाम राशि श्री राधा पदाम्भोज सुधाम राशि। तो ये पुण्य, यथा यथा गौर पदा विंदे विंदेत भक्ति कृत पुण्य राशि, ये पुण्य, पुण्यवान कौन है? जितने भी इस मार्ग पे जो उपासक हैं, हम सब साधक, हम सभी पुण्यवान हैं कि हमें चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में, चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य धर्म में हम प्रतिष्ठित होने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। तो हम इस सौभाग्य पाकर भी अब जितने प्रमाण में, जितने परिमाण में चैतन्य महाप्रभु के चरणों में हमारी भक्ति इन्वेस्टेड होगी, विंदेत भक्ति कृत पुण्य राशि, गौर पदार विंदे विंदेत भक्ति कृत पुण्य राशि, उतना ही हमारा ये सौभाग्य, कृत पुण्य मतलब ये दिव्य सौभाग्य, ये संसार का सौभाग्य नहीं जो स्वर्ग को प्रदान करे या पुण्य उच्च गति को, नहीं, ये परमतम गति। इस मार्ग में आकर, इस मार्ग को अपनाकर उसमें जो पुण्य जो हम अर्जित कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के चरणारविंद में, भक्ति जितनी उत्कृष्ट होती जाएगी, जिस परिमाण में भक्ति का उदय होगा, उसी अनुपात में हमारे हृदय में अकस्मात, हठात, तथा तथोत्सर्पति हृदय अकस्मात राधा पदाम्भोज सुधाम्बु राशि। क्या कहना चाह रहे हैं कि अकस्मात राधा रानी के चरण कमल रूपी, चरण कमल की जो सुधाम्बु राशि, सुधाम्बु राशि उच्छलित होगी। मतलब इस कहने का तात्पर्य है राधा रानी के चरणारविंद की सेवा के माधुर्य की आस्वादन की लालसा। ओहो, राधा रानी के चरणों की सेवा का माधुर्य, उसका आस्वादन मुझे कब प्राप्त होगा, ये लालसा, ये उत्कट लालसा उत्पन्न हो जाएगी। इसे चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप को समझकर और जो ये महासंपत्ति हम सबको परम धन्य करने के लिए इस मंजरी भाव की, राधा रानी के चरणों के दास्यम में प्रतिष्ठित अपने आप को करने की, राधिका की दासी होने के अभिमान को जागृत करने के लिए जो हमें ये देने आए हैं, उनके चरणारविंद में जितने प्रमाण में हमारी भक्ति का उदय होगा, तो राधा रानी की चरणों की सेवा के माधुर्य की प्राप्ति है। तो साक्षात जब हम उस मंजरी रूप को, कैंकर्यत्व को प्राप्त करेंगे, तभी वो संभव होगा। लेकिन राधा रानी के चरणों की सेवा के माधुर्य के आस्वादन की लालसा को उत्पन्न करने के लिए लालसा उत्पन्न होती जाएगी जितने प्रमाण में हम चैतन्य महाप्रभु के चरणों में हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी। एक तो महाप्रभु क्या लाए हैं वास्तव में, एक प्रकार का जो किसी चीज को प्रकाशित करने के लिए दीपक या क्या बोलते हैं, शिखा, शिखा लेके पथ को प्रकाशित करते हैं। तो महाप्रभु अपने इस हाव भाव के माध्यम से उन्होंने
इस एक सभी परमार्थ के साधकों के सामने इस वृंदावन है ना, ब्रज रस ब्रज रस को प्राप्त करने का, ब्रज रस वृंदावन का जो मधुर भाव का जो भजन है, अति मुश्किल, अति कठिन है। लेकिन उस अति मुश्किल कठिन मार्ग को प्रकाशित किया है। मतलब ब्रज रज में ब्रज के मधुर भजन पथ में प्रवेश जिस माध्यम से होगा, इस मंजरी भाव से संपन्न होने पर ही उस ब्रज के मधुर भजन के कठिन मार्ग में हमारा प्रवेश संभव है। तो महाप्रभु ने उस मार्ग को प्रकाशित किया है। एक्चुअली ब्रज की जो चिन्मय उज्जवल रस की उपासना है, राधा कृष्ण के चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति की जो मार्ग है, वो इस मंजरी भाव से ही संभव है। इस चीज को हम कितनी बार उस भाव में प्रतिष्ठित हुए बिना हम राधा कृष्ण के चरणारविंद की सेवा प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्री रेक्विजिट, इस योग्यता, एकांतिक योग्यता से हमारा परिचय कराया है चैतन्य महाप्रभु ने। तो इस सौभाग्य को देने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो अवतरित हुए हैं। इसलिए वो भजन भी आता ना कि यदि गौर न हईते तबे की हईते केमन धरिताम ते, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानाते के। यदि चैतन्य महाप्रभु प्रकट नहीं होते तो क्या होता? राधा रानी की महिमा प्रेम रस की सीमा जगत कैसे जान पाता? जगते जाना तो के, कौन और आके बताता? तो कोई कार्य स्वयं भगवान आके ही बतावे तभी संभव है। मधुर वृंदा विपिन माधुरी प्रवेश चातुरी सार। मधुर वृंदा विपिन, वृंदावन की जो विपिन माधुरी है, वहां की जो निकुंज लीला उपन में जो सखियों गोपियों के साथ राधा कृष्ण का जो विलास लीला है, उसमें कैसे हमारा प्रवेश हो पाता? ब्रज युवती भावेर आरती शकति हरितका। ब्रज युवतियों, ब्रज की जो गोपियां हैं, भावेर आरती, ब्रज गोपियां किस प्रकार उस आर्त भाव में है ना, ब्रज गोपियों का जो भाव है, मतलब सखी मंजरियों का जो भाव है, उसके प्रति हमारा आकर्षण, उसके प्रति हमारा लोभ। ब्रज युवती भावेर आरती शकति हितकार। किसकी शक्ति थी कि ब्रज युवती जो गोपी भाव है, तो हमारे लिए जो अभीष्ट मंजरी भी तो गोपी है ना, लेकिन उसका जो भाव है वो राधा रानी के चरणों के आस, नायिका बुद्धि नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु की इस प्रकार की करुणा को जब हम धारण करेंगे, या चैतन्य महाप्रभु का इस प्रकार से जो वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु की महिमा को वो हमें परम करुणा दान करने के लिए आए हैं, इस प्रकार जब हम चिंतन करेंगे तो हमारा भक्ति भाव उनके चरणों में बढ़ेगा ना। और जितना उनके चरणों में हमारा भक्ति भाव बढ़ेगा, तो उतना ही हमारे राधा रानी के चरणारविंद की सेवा के माधुर्य के आस्वादन को प्राप्त करने की हमारी लालसा बढ़ती चली जाएगी। वो लालसा इतनी उत्कट हो जाएगी कि उसके सामने फिर संसार की किसी भी प्रकार की अन्य कामना, लालसा, संकल्प हमारे
बिल्कुल बिल्कुल छूट जाएंगे। ना? तो हमने नरोत्तम दास ठाकुर जी की जो प्रार्थनाओं के अंतर्गत एक प्रार्थना जिसमें वो गाते हैं ना कि गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। चैतन्य महाप्रभु का चिंतन, चैतन्य महाप्रभु की कृपा का अवदान, चैतन्य महाप्रभु के बिना हम राधा कृष्ण की सेवा के सौभाग्य से वंचित रह जाएंगे, रहते ही चले आए हैं आज तक। उस दृष्टिकोण से हम चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान का जो आविर्भाव है उसकी उसकी उपयोगिता का यदि हम चिंतन करेंगे तभी हमारा गौरांग के प्रति हमारा भाव जागृत होगा। उनके चरणारविंद में हमारी भक्ति उत्कृष्ट बनती जाएगी। गौरांगेर दुटी पद, दुटी मतलब दो, गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद से जाने भक्ति रस सार। गौरांगेर मधुर लीला जार कर्णे प्रवेशिला। गौरांगेर मधुर लीला जार कर्णे प्रवेशिला। हृदय निर्मल भेलो तार, हृदय निर्मल भेलो तार। जे गौरांगीर नाम लय तार हय प्रेमोदय। जे गौरांगीर नाम लय तार हय प्रेमोदय। तारे मुई जाई बलिहारी, तारे मुई जाई बलिहारी। गौरांग गुणे ते झुरे नित्य लीला तारे स्फुरे। गौरांग गुणे ते झुरे नित्य लीला तारे स्फुरे। जे जन भक्ति अधिकारी, जे जन भक्ति अधिकारी। गौर प्रेम रसार्णवे से तरंगे जेबा डूबे। गौर प्रेम रसार्णवे, गौर प्रेम रूपी रस के सागर में जे तरंगे जेबा डूबे, उन तरंगों में जो डूबे है ना। गौर प्रेम रसार्णवे से तरंगे जेबा डूबे। गौर प्रेम रस का जो सागर है उसके तरंगों में जो डूबेगा से राधा माधव अंतरंग, वही राधा माधव के अंतरंग अर्थात मंजरी रूप में, मंजरी भाव से संपन्न होकर मंजरी रूप को प्राप्त करेंगे। से राधा माधव अंतरंग। तो जिन जो जो बात व्यक्त हुई है ना कि निंदनतम पुलकोत करेण विकसन नीप प्रसुन्न छवि। तो चैतन्य महाप्रभु की इस छवि में जिसका चिंतन प्रबोधानंद सरस्वती कर रहे हैं इस मंगलाचरण के श्लोक में, जितने भी जो रोमांच या सात्विक सात्विक विकार जो उत्पन्न होते हैं संकीर्तन, सात्विक विकार से संपन्न जो दिव्य चिन्मय देह की अवस्था है चैतन्य महाप्रभु की, उसका वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण रस
कृष्ण नाम संकीर्तन, राधा रानी के भाव या राधा कृष्ण चरणारविंद की सेवा, सेवा के भाव से भाव भाव में डूबते हुए चैतन्य महाप्रभु जो संकीर्तन कर रहे हैं, तो ये जो सब सात्विक भाव चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर उत्पन्न हो गए हैं। राधा रानी की भाव और कांति दोनों को जब अंगीकार जब किया तो कौन बन गए? राधा ही बन गए ना। इस चीज को हमें समझना है। भाव के साथ कांति भी आ गई तो भाव तो प्रधान नहीं है, लेकिन कांति भी उसके अनुगत है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो दर्शन है वास्तव में राधा रानी का दर्शन है। तो भगवान ही स्वयं श्री राधा रानी की भाव कांति को अंगीकार किए तो खुद की रति मतलब प्रेम रति के खुद ही आश्रय बन गए। राधा रानी कृष्ण प्रेम की का आश्रय विग्रह, प्रेम के विषय हैं भगवान श्याम सुंदर और आश्रय हैं। जो प्रेमी होते हैं वो आश्रय कहलाते हैं। तो मुख्य प्रेमी परम प्रेमी श्रीमती राधा रानी है ना। लेकिन जब राधा रानी का भाव और कांति के साथ अंगीकृत अंगीभूत हुए भगवान, तो उस कृष्ण रति के ही आश्रय बन गए, राधा रानी ही बन गए। तो इसलिए राधा रानी के श्री अंगों में जो अष्ट सात्विक विकार जो प्रकाशित होते थे, वही प्रकाशित महाप्रभु के शरीर पर हो गए। तो भगवान उसी का अनुभव कर रहा है। किसी व्यक्ति का अनुभव तो खुद ही करता है ना, उसको दूसरा अनुभव कैसे करे जब तक वैसा भाव और वैसी अवस्था को प्राप्त नहीं करे। तो ये बड़ी विचित्र अद्भुत अवस्था है कि जो राधा रानी का भाव है, उस भाव से आपन स्वयं भगवान श्याम सुंदर होकर गौर सुंदर बने हैं। स्वयं श्याम सुंदर होते हुए भी अपने प्रति जो रति है, उसी भाव की ओढ़नी ओढ़ ली है। भाव राधिका माधुरी आस्वादन सुख काज, जयति कृष्ण चैतन्य जय कलि प्रगटे ब्रजराज। भाव राधिका माधुरी स्वयं श्याम सुंदर है, अपना उनका भाव होता है जो भी होता है, लेकिन उसके ऊपर भाव राधिका माधुरी राधा रानी के भाव के माधुर्य का आस्वादन करने के लिए उन्होंने उस भाव की ओर तद भावाढ़ समुजनी शची गर्भ सिंधु हरेंगे, उस भाव की ओढ़नी ओढ़कर भगवान आए हैं। अपनी ही रति मतलब अपनी मतलब कृष्ण रति के ही मुख्य आश्रय बन गए हैं। तो नेचुरली जिन भाव और रोमांच का आस्वादन अनुभव राधा रानी करती है, स्वयं यहाँ श्याम सुंदर कर रहे हैं इस रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के अंतर में हृदय में जो आस्वादित हो रही है, क्या हो रही है? राधा रस माधुरी, राधा रस माधुरी। तो राधा रानी रस माधुरी क्या? उनका प्रेम ही है ना। राधा रानी का जो प्रेम का भाव है, वही तो रस है। प्रेम रस माधुरी, राधा रस माधुरी अर्थात प्रेम रस माधुरी। तो प्रेम के विषय है श्याम सुंदर, रस रूप होने के कारण उसका जो आस्वादन है वो तो प्रेमी ही करते हैं। तो उस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के वो लालसा जब उत्पन्न हुई तो इस गौरांग रूप में फिर वो अपने हृदय में राधा रस माधुरी का जब वो आस्वादन कर रहे हैं, तो कैसा उनके बाहर जो अंग पर जो रोमांच या जो भाव प्रकट हुआ उसका निरूपण कर रहे हैं। निंदंतम पुलकोत्करेण विकसन नीप प्रसन्न छविम, प्रफुल्लित जो कदम्ब का वृक्ष होता है ना, उसपे बहुत ही विकसित प्रसन्न छविम, विकसन नीप, विकसन प्रफुल्लित नीप मतलब कदम वृक्ष को नीप कहते हैं।
प्रफुल्लित जो कदम्ब का वृक्ष है उस पर किस कारण की प्रफुल्लित फूल, जब वृक्ष पर बहुत पूरे उत्कृष्ट फूल जब प्रकट होते हैं तो उसको प्रसन्न करते हैं, प्रफुल्लित। तो यही बात है कि निंदनतम, चैतन्य महाप्रभु के दिव्य अंग की शोभा ऐसी प्रकट हुई है उस राधा रानी के भाव से और कांति को अंगीकृत करके ही, कि उसका वर्णन कर रहे हैं कि जैसे बहुत ही प्रफुल्लित कदम्ब का वृक्ष हो जिसके ऊपर विकसन नीप है, प्रसून, प्रसून कहते हैं फूलों को, प्रसून्नत छवि, फूलों से अलंकृत प्रफुल्लित कदम्ब का वृक्ष, उसकी शोभा को भी निंदित कर रहे हैं, मतलब उससे भी विशेष है। तो इस मधुर कीर्तन में जो नित्य विलास का आस्वादन करते हुए चैतन्य महाप्रभु के श्री अंग में ऐसी सघन पुलकावली, रोमांच, पुलकावली विकसित, ऐसी विकसित लग रही है जो कदम्ब कुसुमों की शोभा को निंदित कर रही है। उनके श्री अंगों में सभी सात्विक जो विकार हैं, अश्रुकंप, रोमांच, गदगद, ये सभी अभिव्यक्त हो रहे हैं एक साथ। ये बड़ी विचित्र बात है, एक साथ जब अष्ट सात्विक विकार होते हैं तो मेजोरिटी में चार पांच भाव भी भक्ति साम सिंधु में वर्णन है। मेजोरिटी मतलब चार पांच या उससे अधिक सात्विक विकार जब देह पर प्रकाशित हो तो उद्दीप्त उद्दीप्त सात्विक भाव से आपन्न, तो ये एक साथ इतने भाव चैतन्य महाप्रभु के श्री अंगों पर प्रकाशित हो रहे हैं। उस भाव में आपन्न होके फिर क्या बताया कि प्रोद्धीकृत्य भुजद्वयम हरि हरि इति उच्चै वदन्तम मुहु, फिर इतने रोमांचित होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर, प्रोद्धीकृत्य भुजद्वयम, दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर, सुविशाल भुजाएं है ना, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ, तो इस प्रकार अपनी सुविशाल भुजाओं को ऊपर उठाकर बार बार उच्च स्वर से भुजद्वयम हरि हरि इति उच्चै वदन्तम मुहु, मुहु मतलब बार बार, बार बार उच्च स्वर से क्रंदन मतलब कीर्तन कर रहे हैं, हरि 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 हरि। तो ये उनके अंतर के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। अंतर में जो राधा रानी के भाव से जो कृष्ण माधुर्य का आस्वादन हो रहा है, तो बाहर में भी तो वो भाव प्रकट होगा ना। कोई किसी का भाव अंतर में ही रहे तो उससे परिचय कैसे होगा किसी को। कोई चीज अति कीमती हो, अति श्रेष्ठ हो, लेकिन वो तिजोरी में ही बंद रहे, उसकी कोई वैल्यू है क्या? कोई तिजोरी में ही बंद रहे, इट इज जीरो वैल्यू, हाउएवर प्रेशियस इट इज। तो उसी प्रकार राधा रानी के हृदय का जो भाव है इतना उत्कृष्ट, इतना उत्कृष्ट है, इतना उत्कृष्ट है, लेकिन उसको कोई जाने ही नहीं तो उसकी क्या मतलब। तो उससे परिचय राधा रानी के प्रेम का भाव कितना श्रेष्ठ है। राधा रे महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानाते के, उस राधा रानी के प्रेम की अनंत महिमा की पिटारी को खोलने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु रूप में आए हैं भगवान। तो इसलिए जो अपने अंतर के भाव को बाहर प्रकाशित कर रहे हैं, तो बाहर जब प्रकाशित करते, प्रकाशित करने के जो एवेन्यूज है वो तो मन से तो अंतर में ही रह जाता है। कर्मणा और वाचा, वाणी से तो उच्च कीर्तन कर रहे हैं और शरीर से क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। तो अंतर का जो भाव है फिर वाणी और
अंग इंद्रियों की क्रिया से प्रकाश बाहर, अंतर का भाव, जो बहिर्विकार वाणी में, शरीर में जो रोमांच इत्यादि अष्ट सात्विक विकारों के माध्यम से, नृत्य इत्यादि के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से प्रकट हो जाते। तो बड़ी ही मतलब उच्च स्वर से जो हरि हरि बार बार पुकार रहे हैं, महामंत्र का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो अंतर का के भाव को बाहर रोमांच पूर्वक प्रकाशित कर रहे, इससे हमें शिक्षा भी दे रहे हैं कि हमें भी उच्च स्वर से बोलकर कीर्तन कीर्तन रूपी अनुशीलन से हमारी साधना, हमारी कीर्तन प्रधान साधना है ना हमारी। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी उस आदर्श को हम सबके सामने प्रकाशित किया। उसी आदर्श को धारण हरिदास ठाकुर इत्यादि दूसरे महापुरुषों ने भी किया। बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी पाद भी उच्च उच्च नाम संकीर्तन, मन मन में ही जो हम केवल करते हैं, उसकी अपेक्षा बोलकर और उच्च स्वर में भी गाने से हमारा जो मनोभाव है वो पुष्ट होगा। क्योंकि उच्च स्वर से बोलकर गाने से उसका विस्तार होता है ना, मन में ही केवल जप करें तो उसका लाभ सीमित रहता है, लेकिन बोलकर तो दूसरों को भी, कितने जीव जंतु जगत के सभी को ही, और वातावरण उसका जो वाइब्रेशन है ध्वनि का, उच्च नाम संकीर्तन से उससे सभी को लाभ होता है, संसार में सभी को लाभ मिलता है। स्थावर जंगम अवस्था में जो अवस्थित है जीव, सभी को लाभ होता है। तो प्रतिध्वनि भी होती है ना, उच्च स्वर करते हैं तो सिर्फ उसका जो वाइब्रेशन। तो उच्च नाम संकीर्तन के आदर्श को स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित किया, उसी का यहाँ करेंगे। क्रोधीकृत्य भुजद्वयम हरि हरि इति उच्चै वदन्तम मुहुः। और फिर वो जो रोमांच, उसको फिर गाके ही नहीं, उसका जो प्रभाव खुद अनुभव करते, उसको नृत्य के द्वारा प्रकाशित कर रहे हैं। नित्यंतम द्रुतमश्रु निर्झर चयै सिंचंतम उर्वितलम, नृत्य करते हुए रोमांचित होकर उनकी आंखों से अश्रु धारा बहती हुई पृथ्वी को सिंचित कर रहे हैं, गीली कर दी है। नृत्य भी एक प्रकार का अनुभव है ना, बुद्धिपूर्वक अष्ट सात्विक विकार जो है उसके अंतर्गत नृत्य नहीं आता। क्यों नहीं आता? पहले भी वर्णन किया था माधुर्य कादम्बिनी के उसके अनुच्छेद में कि बुद्धिपूर्वक कोई खड़ा होकर नाचने लगता है ना, ऐसा नहीं कि अपने आप ही नाचने लगे, उसमें बुद्धि का उपयोग है। जो अष्ट सात्विक विकार है उसमें बुद्धि का संगम नहीं है, वो सहज ही प्रकट होते हैं। अष्ट सात्विक भाव वो भी अनुभव है, लेकिन उसमें बुद्धि का संयोग नहीं है। लेकिन नृत्य में बुद्धि का संयोग होने से, कहने का तात्पर्य है कि रोमांच जब इतना बढ़ जाता है, आनंद इतना बढ़ जाता है, तो व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता। रोक नहीं पाता मतलब वेरी कॉन्शियसली फिर वो नृत्य से अपने आप को रोक नहीं पाता। मतलब कितना ही उसका जो संकोच हो पहले कि नृत्य नहीं करना है, लेकिन वो संकोच को त्याग देता है। इतना प्रभाव उस माधुर्य आस्वादन का होता है। चैतन्य महाप्रभु भी संकीर्तन करते हुए केवल खड़े खड़े या बैठ कर नहीं,
उठकर नृत्य कर रहे, नित्यंतम द्रुतम अश्रु निर्झर जइयो, साथ में अश्रु धारा भी बह रही है, भूमि गीली हो गई है। तो वो जो चैतन्य चेतामृत में वर्णन है ना कि एक साथ तीनों नाचते हैं, प्रेम भी नाच रहा है। तो ये प्रेम मूर्ति यहाँ पर राधा रानी स्वयं ही जैसे नाच रही है, माधुर्य है, पूरा माधुर्य ही बिल्कुल प्रकाशित हो रहा है। पूरे चैतन्य महाप्रभु के रूप में 3 जने नाच रहे हैं ना, श्याम सुंदर भी नाच रहे हैं, राधा रानी भी नाच रही है और प्रेम भी नाच रहे हैं। इस प्रकार का वर्णन है उसका, बहुत अद्भुत ढंग से चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में एक जगह वर्णन है, किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते हो 3 जन नाचते हैं। उसका वर्णन और कभी हो तो मधुर मधुर इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के नृत्य में जो इस प्रकार का जो आस्वादन हो रहा है कि पूरा माधुर्य है वही प्रकाशित हो गया, माधुर्य ने ही मूर्ति धारण कर ली, जैसे प्रेम ने ही मूर्ति धारण कर ली है उस नृत्य में। मधुर मधुर गौर किशोर मधुर मधुर नाट, मधुर मधुर सब सहचर मधुर मधुर हाट, मधुर मधुर मृदंग बाजत मधुर मधुर तान, मधुर रसे मातल गाओ मधुर गान। तो उस मधुर रस में मातल मतलब मत्त हो रहे हैं। मधुर हेलन मधुर दोलन मधुर मधुर गति, मधुर मधुर वचन सुंदर मधुर मधुर भाति, मधुर अधर मधुर मधुर अधर जिनि शशधर मधुर मधुर हास, मधुर आरती मधुर पीरिति मधुर मधुर भास, मधुर युगल नयन रातुल मधुर इंगित चाय, मधुर प्रेमीर मधुर वादरे वंचित शेखर राय। तो चैतन्य महाप्रभु की ये जो छवि है इसका निरूपण रथ यात्रा के समय जिस प्रकार जिस उन्माद को लेकर चैतन्य महाप्रभु 7 मंडलियों में एक ही रूप का 7 गुना विस्तार कर देते। कीर्तन की 7 मंडलियां है ना, एक दूसरे को घेरे हुई, लेकिन सभी मंडलियों में चैतन्य महाप्रभु ने अपने रूप का विस्तार किया, मृदंग और उसके बीच में। तो महाप्रभु का जो नर्तन, उनका जो नित्य लीला का प्रकाश अद्भुत ढंग से, उसमें मधुरता ही जैसे मूर्ति को धारण कर ली ना, माधुर्य ने ही सपरिकर के साथ चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों के साथ नृत्य कर रहे हैं। विशेष रूप से महाप्रभु परिकरों के साथ इस दिव्य आनंद को गायन्तम निज पार्षदई परिवृतम श्री गौर चंद्रम, चार लाइनों में कितना अद्भुत भाव व्यक्त किया है। आज समय कुछ अधिक हो गया, फिर भी आप सबने धैर्य पूर्वक श्रवण किया, आप सबका खूब खूब धन्यवाद। आज यहाँ पर अपनी वाणी को हम विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो कहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पता नहीं श्री गुरु समय का तो
आप कह रहे हो लेट हो गया, लेकिन पता ही नहीं चला किस समय हो गया, इतना सही मायनों में। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं, या कुछ कहना चाहते हैं तो। हरे कृष्णा श्री गुरु, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम कहिए। श्री गुरु। कुछ कुछ हाँ, बस कहना है। प्रश्न तो नहीं है श्री गुरु, क्योंकि प्रश्न हो भी नहीं सकता। आज जब अच्छा। आप बोल रहे हैं और आपको देख के ऐसा लग रहा है कि सच में ये जो समय हम कह रहे हैं, ये संसार का घड़ी का समय तो व्यतीत हो रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे समय ठहर सा गया है और श्रवण करते ही जाए। और एक बात महसूस हो रही है कि अगर कोई पूछे कि आज श्री गुरु ने क्या कहा बताइए, तो ऐसे लगता है कि जैसे मैं अपना कह रही हूँ कि बुद्धि भी भौतिक है और वाणी भी मतलब इस जगत की है ना। इसलिए क्या कहा कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि बस श्रवण करते ही जाओ, अच्छा लग रहा है। क्योंकि श्री गुरु, ये बात सच है कि आप जो कह रहे हैं ये भौतिक जगत की बात बिल्कुल नहीं है। और मतलब इतना अलग, इतना दिव्य आनंद आता है, बस ऐसे लगता है श्रवण करते ही जाएं। और न प्रश्न होता है, और उधर दिमाग भी मतलब उधर जाता भी नहीं कि कुछ प्रश्न हो सकता है क्या। आपको देख के श्री गुरु, आपका आनंद अनुभव करके इतना इतना हृदय में आनंद होता है जिसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ। आपको बारंबार प्रणाम श्री गुरु, बारंबार प्रणाम। हरे कृष्णा। संसार में हमारी जो बुद्धि होती है वो विश्लेषण करती है ना कि दिस इज बेटर ना। बुद्धि अनेक विकल्पों में हमें श्रेष्ठ विकल्प को चुनने में सहायता करती है। यहाँ पर जो हमें पीरसा जा रहा है, संसार में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु, स्थान, अवस्था सभी विकार में है। तो जिसमें कम विकार है उसको हम श्रेष्ठ मान लेते हैं, मतलब विकार ग्रस्त तो है ही ना। तो हमें इस संसार में, संसार के अंतर्गत ही श्रेष्ठ वस्तु को ढूंढने का हमारी बुद्धि का अभ्यास है। हमें इस जड़ विकारग्रस्त बुद्धि को मुक्त करना है, इससे मुक्त होना है। इसलिए हम इस राधा रस सुधा निधि का जो अनुशीलन है, उसका जो अब यही होना चाहिए कि हम उस जड़ बुद्धि के शिकंजे से मुक्त हो। संसार की किसी भी वस्तु से इसकी तुलना नहीं करें हम। सत्संग के अंतर्गत भी ये अति श्रेष्ठ है। इस चीज को जब हम हृदयंगम करेंगे, हम फिर हमारा जो अनुशीलन है वो नए नए लेवल पर, फिर हमारा जो बुद्धि का बुद्धि के सिकंजे, जड़ बुद्धि के सिकंजे से जब हम मुक्त होंगे, तो फिर हमारा उस ब्रज रस की जो ये साधना है, मंजरी भाव, तभी हम वास्तव में उस दिव्य योग्यता से संपन्न होंगे। वास्तव में ऐसा अनुभव होना ही अभिष्ट है कि हम जिस मार्ग में प्रवेश करने जा रहे हैं उसका कोई सामी नहीं। इसलिए संसार की कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी उपलब्धि उसके सामने न्योछावर करने योग्य है। फिर संसार की कोई भी अवस्था, कोई भी वस्तु, कोई भी पद प्रतिष्ठा हमें बांध नहीं सकती, क्योंकि हम जिस दिव्य वस्तु को लक्ष्य कर रहे हैं, जिस प्रेम रस की गंगा धारा में हम
आगे बढ़ रहे हैं ना प्रेम के प्रवाह से, फिर संसार की कोई अवस्था में रोक नहीं सकती। संसार की कोई उपलब्धि, संसार का कोई यश, संसार का कोई वैभव, संसार का कोई आकर्षण हमारे लिए बाधा नहीं बन सकता। ऑल राइट, हरे हाँ, कृष्णा। गुरु आपको बारंबार प्रणाम। एक एक पूजा पूजा मारुति सखी का भी एक सॉरी। प्रश्न है, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात और कहनी है जो पूजा सखी ने कही थी। क्योंकि समय हो गया इसलिए शॉर्ट में कहती हूँ। पूजा सखी ने कही थी कि वो जिनके मतलब जिनके लेक्चर्स श्रवण करती है रूटीन में, तो उन प्रभु जी को उन्होंने बोला था कि हम श्री गुरु के लेक्चर सुनते हैं, तो आप जरा अपना टाइमिंग चेंज कीजिए। तो प्रभु जी ने पूछा था कि आप किनके लेक्चर सुनती है और क्या सुनती है? तो पूजा सखी ने उनको कहा कि हम माधुरी कादम्बिनी श्रवण करते हैं। तो उनका बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले माधुरी कादम्बिनी? माधुरी कादम्बिनी सुनने के लिए आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी उन महाराज जी ने? तो पूजा सखी ने बोला कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं, बस हम तो जॉइन हो जाते हैं। बोले कि मैंने भी श्रवण करना चाहा माधुरी कादम्बिनी, कहीं से उन्होंने नाम बताया होगा शायद, मैं अभी विस्मरण हो रहा है। तो बोले मुझे तो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो अभी पूजा सखी और मैं बात कर रहे थे कि देखो श्री गुरु हमको कितनी दिव्य चीज और कितनी करुणा, मतलब कितनी करुणा है श्री गुरु के हृदय में कि हम तो किसी भी तरह से क्वालिफाई नहीं है और श्री गुरु हमको क्या चीज दे रहे हैं। मैं ये बात सुनी तो श्री गुरु मतलब आपकी करुणा का एहसास है, लेकिन और जैसे हृदय झंकृत हो गया कि जब पूजा सखी ने ऐसी बात बोली तो बहुत, और भी इतना अद्भुत लगा कि सच में कृपा तो कभी भी अनक्वालिफाई पर ही होती है, जैसे हम सब जीवों पर, जैसे मुझ पर हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुरु, आपको बारंबार प्रणाम। क्या पूजा प्रश्न? मारुति। प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्णा। बीच में आपने एक लाइन कही थी कि मतलब चैतन्य महाप्रभु भी मंजीरी रस का आस्वादन करने आए हैं, क्या कराने आए हैं? वो मैं नहीं समझी। किया है ना, जब गोपी भाव मुख्य, उनका जो मुख्य भाव है चैतन्य महाप्रभु का, जो वो राधा रानी का भाव है ना, लेकिन राधा रानी के व्यवहार में भी जब उन्होंने देखा ना ब्रज की लीला में कि राधा रानी खुद श्याम सुंदर से मिलित होने की अपेक्षा अपनी सखी मंजरियों को श्याम सुंदर के साथ संगम कराना चाहती है। श्याम सुंदर ये परस्पर देखा ना, तब तो राधा रानी सखी मंजरियों का जो सौभाग्य है उसको भी प्रकाशित किया। तो क्यों राधा रानी इस प्रकार चाहती है? राधा रानी इन मंजरियों की, सखियों की सेवा और जो समर्पण से इतनी इतनी खुश है, इतना कि वो भी उन्हें और राधा रानी के चरणों की सेवा में ही मंजरियों का इतनी वो भाव विभोर रहती है। तो श्याम सुंदर को भी लगता है कि पूरे जग को तो मैं आकृष्ट करता हूँ, सभी तो मेरे प्रति आकृष्ट होते हैं, सर्व आकर्षक कृष्ण नाम ही सर्व। लेकिन ये कौन सी नस्ल है ना कि जो मेरे प्रति आकृष्ट नहीं होती। भगवान भगवान का भी जो कि भगवान तो सभी को आकृष्ट ही देखना चाहते हैं, उसी में तो जीव का सौभाग्य है कि कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो। लेकिन ये मंजरियां तो उससे भी आगे बढ़ गई। कृष्ण के प्रति जो रत्यात्मक आकर्षण है, श्याम सुंदर उनके प्रति आकृष्ट है, लेकिन देखते हैं कि इनका मेरे प्रति कोई आकर्षण नहीं है, मतलब रत्यात्मक। कृष्ण तो प्रेम, मतलब तो जब ये देखकर इन मंजरियों को क्या सुख मिलता है, स्वामी जी के चरणों की सेवा में इतना इन्हें सुख मिलता है कि मेरे प्रति भी इनका आकर्षण नहीं।
तो जब राधा रानी के भाव की ओढ़नी ओढ़ी तो साथ में फिर सेवा के भाव में मंजरी भाव से भी उन्होंने राधा कृष्ण की सेवा में सहायिका बनकर चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि महाप्रभु जब भाव विभोर हो जाते हैं कभी अनकॉन्शियस ना, तब अंतर में मंजरी भाव से राधा कृष्ण की सेवा का, निकुंज मंदिर में राधा कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं और वो सेविका के रूप में या उनकी सेवा के लिए पुष्प चयन कर रही है और दूसरी सेवाओं की तैयारी कर रही है। तो मंजरियों को जो साक्षात श्याम सुंदर से संगम होने की अपेक्षा उनकी सेवा में जो सुख का आस्वादन होता है वो आस्वादन भी महाप्रभु ने किया। और चूंकि राधा कृष्ण मिलित रूप है तो राधा रानी ने भी फिर मंजरी भाव से जो सेवा का सुख है उसका आस्वादन किया। राधा रानी भी तो मंजरिया जिस भाव से सेवा जो सुख पाती है उसका अनुभव इस चैतन्य महाप्रभु की लीला में किया। तो जो भी वांछाएं, जो कुतूहल कृष्ण लीला में अपूर्ण कुतूहल बने हुए थे उनका निदान इस चैतन्य लीला में हुआ है ना। तो महाप्रभु ने उस भाव से भी आस्वादन किया, मंजरी भाव से, और उसी भाव को जिस चीज को देने आए हैं उसका खुद भी आस्वादन करेंगे ना कि हाँ ये भाव बड़ा क्योंकि जो राधा रानी का भाव है वो तो एक्सक्लूसिव राधा रानी का है। उस भाव को तो लेकिन उनकी कृपा से उनके चरणाश्रित जो दासियां हैं मंजरिया उनको वो सौभाग्य सेवा सौभाग्य मिल जाता है और उस सौभाग्य पाकर जो कृष्ण माधुर्य का आस्वादन राधा रानी करती है चैतन्य महाप्रभु ने किया वैसा ही आस्वादन उनकी कृपा से हम साधक हम भी जब हमारे नित्य सिद्ध देह को प्राप्त करेंगे कैंकर्यत्व की प्राप्ति की सिद्धि होने में उनकी कृपा से हम भी साक्षात कृष्ण के संगम से जो हमें कृष्ण माधुर्य का आस्वादन होगा उससे 1000 लाख गुना अधिक आस्वादन हम राधा रानी की चरणों की सेवा में आने से राधा कृष्ण के दिव्य विलास के दर्शन को पाकर हमें वो आस्वादन अधिक होगा। खुद साक्षात कृष्ण से आलिंगित होने की अपेक्षा राधा कृष्ण के नित्य आलिंगन विलास लीला विलास को देखने का सौभाग्य कब मिलेगा हमें? राधा रानी के चरणों की दासी बनने से वो सौभाग्य प्रकाशित होगा। तो मंजरियों का जो सौभाग्य है उसका भी आस्वादन महाप्रभु ने किया। ठीक है जी श्रीधर, कोटि तो कोटि प्रणाम। तो भाव राधा रानी का जो भाव मुख्य है साथ में मंजरियों के भाव से भी उन्होंने उसका आस्वादन किया। फिर कुछ नहीं बाकी छोड़ा उन्होंने। उस दृष्टिकोण से चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कभी कभी राधा रानी के भाव में होते हैं। राधा रानी का भाव तो अनुकरणीय नहीं है। मंजरी भाव हम सब के लिए इसलिए उनके चरणाश्री जो रूप सनातन गोस्वामियों की जो परंपरा उन्होंने जो शिक्षा दी है वो हमारे लिए पालनीय है। इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में आते हुए भी हम कहलाते हैं रूपानुगा, रूप गोस्वामी के अनुरूप। कोड़िए जितने वैष्णव हैं वो अपने आप को रूपानुगा मानते हैं क्योंकि महाप्रभु अलग अलग भाव से आपन्न होने के कारण कौन सा भाव उनका कभी कृष्ण भाव में है, कभी राधा रानी के भाव में, कभी भक्त भाव में है।
है ना। तो भक्त भाव जो हमारे लिए उन्होंने प्रकाशित किया, मंजरी भाव, उसी की शिक्षा रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी, और इस वर्तमान ग्रंथ में भी हम उसी मंजरी भाव जो हमारे लिए ही अभिष्ट है, हमारे लिए जिसमें जिसको प्राप्त करना हमारे जीवन का प्रयोजन है, उसको हम समझना चाहेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। जी श्री गुरु प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। हरे ये कृष्ण। यह तो संसार के समय के हिसाब से समय हो गया, पर फिर भी कुछ बोलूं। कहो। जैसा कि आपने कहा श्री गुरु, और सबसे पहले तो इतना अद्भुत कि अद्भुत शब्द भी छोटा लगता है, पर फिर भी जैसे कि आपने कहा कि इस ग्रंथ के अनुशीलन से हम डूबने लगेंगे। हाँ, आप कहते हो तो ऐसा ही, पर क्योंकि ये तो पता नहीं, क्योंकि हृदय हृदय इतना अयोग्य है, पर आप जिस एहसास के साथ मोतियों को बिखेरते हो, तो मानो मानो अयोग्य होते हुए भी ये इच्छा होती है कि काश हम इसमें डूब पाए। जिस तरह से आपने कहा कि जैसे कि गंगा में कई बार स्नान करने के बाद पवित्र होने लगते हैं, गंगा के में का तो पता नहीं श्री गुरु, और ना ही कोई चाहत है, पर हाँ, ऐसा लगता है बस बार बार आपको श्रवण करते रहे, तो श्रवण करते शायद आपकी कृपा से जो हमारे अंदर का जो जो मलिनता है, वो एक ना एक दिन धुल जाएगा। जिस तरह से हाँ, जो आप कहते हो, जो आप अपने एहसास, उसमें से एक भी शब्द मैं कहूँ वो योग्यता मेरी नहीं है, पर फिर भी जिस तरह से जो जो माधुर्य में कृष्ण का माधुर्य हो, या हमारी स्वामिनी की प्रेम मूर्ति, या गौरांग का करुणा मूर्ति के हिसाब से, करुणा मूर्ति के रूप में जो आप एहसास करवाते हो, तो मानो वो वो मानो महसूस होता है कि हाँ, कि जैसे प्रेम का दूजा नाम स्वामिनी ही तो है, कि करुणा के रूप में महाप्रभु देने आए महावदन वरदान। मानो कहना है ये कि अल्फाज नहीं है पास मेरे, जो ये बयां कर सके क्या होते हैं श्री गुरु एक शिष्य के लिए। अल्फाज नहीं है पास मेरे, जो ये बयां कर सके क्या हो श्री गुरु आप इस अबोध शिष्या के लिए। चरणों में आपकी सत नमन करती हूँ। देकर मुझे अवसर हर बार कुछ कहने का, मुझ पर ही आप बड़ा उपकार करते हो। कुछ कहने की योग्यता नहीं है मुझ में, फिर भी आप अपना कीमती समय निकाल कर कितनी दिल से मेरी बातें सुनते हो। मानो पतझड़ के इस फूल पर अपनी कृपा की बारिश बरसाते हो। जब भी संसार की कड़कती धूप में यूं लगता है पैरों में फाले पड़ने वाले हैं, मानो अपनी शीतल छाया का एहसास करवा देते हो। खो ना जाऊं इस छोटी पहचान में, इस संसार में आकर आकर मानो सही पहचान क्या है उससे रूबरू करवा दिया आपने। संसार का अभिमान हृदय में पनपने से पहले श्री गुरु और स्वामिनी की हूँ मैं, ये अभिमान हृदय में जागृत करवाया आपने। जब भी घबराया ये दिल एहसास दिया कि डरो मत, हूँ मैं तेरे साथ खड़ा। हाँ, आपने कहा
कि महाप्रभु जो नहीं आते, गौर ना आते, तो राधा स्वामिनी के एहसास को कैसे बिखेरते, कौन पहचान पाता। हाँ, लेकिन श्री गुरु जो आप ना आते तो हम अयोग्य इन दिव्य एहसासों से कैसे हमारी पहचान होती। धन्यवाद शब्द कभी भी सफिशिएंट होता नहीं और हो नहीं सकता, पर फिर भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। हरे कृष्ण के लिए प्रणाम। हरे कृष्ण। हम सभी प्रियता और पूज्यता के भाव से 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे श्री गुरु के सम्मान में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 समावेत निताय गौर भक्तविंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्णा कृष्ण मते।